तो दोस्तों देखिए, आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का अंश और हर वाले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा और बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है, इसमें पहले आप अंश और हर होता क्या है इसके बारे में पढ़िए। देखिए, अगर मान लेते हैं ये 5/6 है, क्या 5/6 है, इसमें ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है। देखिए 5/6 है, भिन्न लिए, ठीक है। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। क्या, अभी 5/6 है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है, और इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है, तो भिन्न कहा जाता है। पूरे भाग को क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ऊपर वाले भाग को अंश, नीचे वाले भाग को हर, और पूरे भाग को क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टे हर। अंश बट्टे क्या होता है, हर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, और इस पूरा को 5/6 इसको भिन्न बोलते हैं। इसीलिए भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर होता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं। मेरा दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। बहुत सिंपल से बन जाएगा, ठीक है। देखिए पहले क्या करना, इसमें अंश और हर तो हमको दिया हुआ नहीं है। बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है, लेकिन अंश हर नहीं दिया हुआ। तब मान लीजिए, चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या बनाते हैं, लिखिए यहाँ पे, माना कि अंश बराबर, माना कि अंश बराबर x, ठीक है। जैसे बना तो इसी बने, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। माना कि अंश बराबर x एवं हर बराबर y। फिर देखिए, जो चीज नहीं दिया उसको मान लेते हैं, अंश और नहीं दिया हुआ है तो हम मान लें, माना कि अंश बराबर x एवं हर बराबर y। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब मान लें, अब यहाँ से देखिए प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, भिन्न कह रहा, तो भिन्न कौन, अंश बटे हर, यानी x/y। ये बोले है ना, भिन्न, भिन्न के मतलब क्या होता है, अंश बटे हर होता है ना। तो अंश को तो हम x माने हैं, हर को तो y माने हैं ना। तो अब क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न मेरा क्या हो गया, x/y यानी अंश बटे हर हो गया। इस दोनों में क्या कहा, देखिए अंश और हर, अंश में भी क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, और हर में भी क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। फिर से देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो भिन्न तो मेरा x/y है ना, अंश बटे हर, इस दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो इसमें भी 2 जुटेगा, इसमें भी 2 जुटेगा ना। तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। हो गया, बस आपका एक समीकरण बन गया। अब इसको बाय क्रॉस गुना कर दीजिए, कोंटा कांटे। 9 में अगर हम 1 से करेंगे तो हो जाएगा 11 में अगर 1 से करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। 9 में y से करेंगे तो 9y प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये कोंटा काटे गुना करते, 11 में 1 से तो 11x प्लस 11 में 2 से 11 दूना 22। अब ये 9 में y से करेंगे तो 9y, 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक्स वाई के एक तरफ कर लीजिए, प्लस एक्स, ये 9 माइनस में है ना, इस तरफ आएगा तो, सॉरी प्लस में है ना, इस तरफ आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, बराबर 18। अब ये प्लस में 22 है, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 22 हो जाएगा। अब देखिए 11x माइनस में 9y बराबर, अब देखिए 22 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना, माइनस में 4, यानी समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब आपका एक इक्वेशन बन गया, एक समीकरण निकल गया। फिर कहता है क्या, यदि अंश और हर दोनों में, फिर भिन्न कहता है, तो पुनः यहाँ पे देखिए, पुनः
अंश लिखिए पहले x बटे भिन्न लिखिए, तो भिन्न क्या होता है अंश बटे हर यानी x बटे y हो गया। फिर कहता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। फर्स्ट वाली इक्वेशन में बोल रहा था कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। सेकेंड में क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में, तो अंश ऊपर वाले नीचे वाले हर होता है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। चलिए इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में, तो x/y यानी ऊपर वाले अंश नीचे वाले हर, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है, तो वह हो जाता है 5/6 हो जाता है। ठीक है, बस आप इक्वेशन लेकर बना दीजिए, y क्रॉस गुना कर दीजिए। 6 में कीजिएगा 1 से तो 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 में 3 से तो 6×3 18 हो जाएगा, बराबर फिर कोटा का गुना कीजिए 5 में y से तो 5y हो जाएगा, प्लस 5×3 15 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर देख लीजिए 6 में करेंगे 1 से तो 6x, प्लस 6 में करेंगे 3 तो 6×3 18, कोटा का गुना करेंगे तो 5 में y से तो 5y प्लस 5×3 15। अब x y को एक तरफ कर लीजिए तो हो जाएगा 6x, प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाता है। ठीक है, बराबर प्लस ये प्लस में 18 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 18 हो जाएगा। चलिए ऊपर देखिए 6x, ठीक है, माइनस में हो जाएगा 5y बराबर में, और 18 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके पास तैयारी है। जब हम लोग के पास समीकरण 1 2 तैयारी है तो अब किसी भी 5 की विधि होता है बनाने का ना, आप किसी विधि से बनाइए बिल्कुल बनेगा। चलिए हम लोग लूपी से बनाते हैं। अगर मान चेंज करना है, अगर कोई ना कोई हम तो करना चाहिए। अगर हम x को काटेंगे तो x को काटेंगे तो इसमें आप गुना कीजिए 6 से और इसमें गुना कीजिए 11 से, तब तो 11×6 66 होगा और 11×6 66 होगा, दोनों को काट देंगे। तो अब इसको आप ऐसे लिखिए, समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुना करके घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, फिर देखिए समीकरण 1 में 6 से, समीकरण 2 में 11 से गुना करके घटाने पर। आप समीकरण 1 में 6 से गुना कर रहे हैं तो 11 से, ऐसा नहीं है कि इसमें गुना होगा, इस पूरे वाले भाग में गुना होगा। ठीक है, 6 में 11 से करेंगे तो 11×6 66 x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 9×6 54 हो जाता है, 54y बराबर हो जाएगा माइनस में 6×4 24 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक गुना हो गया, 11×6 66 प्लस माइनस माइनस, 9×6 54 बराबर प्लस माइनस माइनस 6×4 24। अब 2 में 11 से गुना कीजिए, 11×6 66 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 11×5 55y बराबर, और 11×3 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11×3 33। अब आप बताइए हम लोग घटाव में क्या होता है, बीच में घटाव समझ में आता ही है, आता है ना, घटाव आता है तो घटाव में क्या होता है नीचे वाले मान को बदल दिया जाता है, यानी चेंज कर दिया जाता है। ऊपर वाले जैसे कि तस रहता है, तो ये ऊपर प्लस है ना नीचा, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये दोनों स्वाहा कट गया, प्लस माइनस कट गया। अब 54 गो है माइनस में, 55 गो है प्लस में, तो 55 में से 54 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, 1y न लिखा जाता है, सिर्फ y लीजिएगा, एक नुकायल रहता है, छुपल रहता है। ठीक है, चलिए 1 y हो गया, y बराबर, अब देखिए 33 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 और 3 यानी 9 हो जाएगा प्लस में, y और क्या आ गया 9 आ गया। अब y बराबर 9 आ गया तो आप तो x का मान निकालना है, तो बहुत इजी सा, समीकरण 1 या समीकरण 2 आप किसी में जो आपको सिंपल लगे, किसी में आप y का मान रखिए, x का मान निकाल देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन इजी है। समीकरण 2 में रख लेते हैं, क्या हाँ 2 में, ठीक, यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर
कि देखिए y को जो मान निकला है समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जो आपको सिंपल लगे उसमें आप y का मान रख दीजिए, x का मान ऑलरेडी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, हमको बहुत आसान लगा समीकरण 2 ही में, आपको अगर एक आसान लगे एक में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर आप समीकरण 2 तो यही है मेरा 6x माइनस में 5y बराबर है माइनस में 3। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर y है उसके जगह पर 9 रख दीजिए, तो 6x माइनस में 5 गुने y के जगह पर 9 है तो 9 रख दीजिए बराबर है माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6x माइनस में 9 पचे 45 हो गया, 45 बराबर माइनस में 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 6x बराबर माइनस में 3, अब ये माइनस में 45 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 45 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 45। अब 6x बराबर 45 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब ये कटेगा 7 से 35 7 छक 42, 7 छक 42 यानी x का मान क्या निकल गया 7, यानी x का मान हो गया, मैं y का मान हो गया 9, x का मान हो गया 7। तो क्या कर रहा है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बराबर अभी बोले है ना, भिन्न और क्या होता है अंश बट्टे हर होता है। क्या होता है अंश बट्टे हर होता है, अंश बट्टे हर होता है। अब एक चीज बताइए, अंश का मान क्या माने हैं x और हर को क्या माने हैं y। अब बताइए भिन्न बराबर हो जाएगा अंश, अंश का मान x और y के मान हर। देखिए तो x का मान क्या कितना आया है 7 और y का मान कितना आया है 9। आ गया आपका आंसर, कोई दिक्कत, बिल्कुल आ गया आपका आंसर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, 9 है। ठीक है, यानी y के मान 9 आया, x के मान 7 और y के मान 9, यानी भिन्न बराबर हो गया 7/9। कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, बस इसी प्रोसेस से बनाइएगा, कितना भी हार्ड इस पैटर्न का क्वेश्चन हो और ये टाइप सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए।